आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संघस्थ ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी, 9660403861, संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है आपको उस टाइम काम दिखता है, आप उस टाइम बहाना मारकर चले जाते हैं। कभी निंदा, चुगली, बुराई, लड़ाई हो रही हो तो देखो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। किसी के यहाँ लड़ाई हो रही हो तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन किसी के यहाँ प्रेम चल रहा हो, किसी के यहाँ विवाह चल रहा हो, किसी के यहाँ वैसे कार्यक्रम चल रहे हो, बोले हमारे तो निमंत्रण नहीं आया, हम नहीं जाएंगे। लड़ाई में तुम बिना निमित्त के चले जाते हो, लड़ाई में बिना निमंत्रण पत्र के चले जाते हो, और मित्रता में आपको निमंत्रण कार्ड चाहिए। अरे तुम्हारे किए कर्म हैं, तुमने अपने कर्मों को बहुत आदर भाव से बुलाया है। अब वो आ गए तो वो जाने वाले नहीं हैं, वो भी अपना पूरा हिसाब किताब चुकता कर कर जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप जहाँ हो वहीं स्वर्ग हो जाए, आप स्वर्ग में जाएं, तो ज़मीन पर स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में क्या है, छीना झपटी नहीं है, ईर्षा नहीं है। ठीक है, वहाँ दूसरों की रिद्धि देखकर आपको वैराग्य आ सकता है, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सोचना यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? यहाँ तो हमारे गुरु सामने दिखते हैं, हमारे तीर्थंकरों के निर्वाण क्षेत्र हैं। वो गए तो भी तीर्थ बना गए। उन्होंने जहाँ पैदा हुए, जहाँ पैर रखे वहाँ तीर्थ बन गए। जहाँ पर जो बोला वो जिनवाणी बन गई, और जिसके प्रति देख लिया वो इंसान देवता की तरह बन गया। लेकिन आप कुछ नहीं बन पाते। यही बनने आए थे क्या जो बन के जा रहे हो? यही पैदा करने आए थे, नरक पैदा करके जा रहे हो। खुद भी दुखी हो, दूसरों को भी दुख दे रहे हो, या तो किसी का खाना छुड़ा रहे हो, या फिर खुद खाना छोड़ के कलप रहे हो, कलेश कर रहे हो। आज मैंने नमक छोड़ा था, ये तैयारी नहीं हुई, आज मैंने, अरे नमक उमक छोड़ना क्या बड़ी बात है? नमक तो डॉक्टर भी छुड़ा देता, तब भी तुम छोड़ देते हो। लेकिन वहाँ पुण्यबंध नहीं है तुम्हें। पुण्यबंध तो जब है जब तुम इतनी आराधना में उतर जाओ, तुम्हें अपने आप सुख का बंध हो जाएगा। और बंधन हमें लेना नहीं है, बंधन को स्वीकार नहीं करना है।
क्योंकि बंधन तो बंधन हो, लोहे का हो या सोने का हो, ये बात अलग है कि सोने का बंधन होता है तो तुम दिखावा करते हो। शादी में जो जेवर आता है उसको दिखाते हो सबको कि देखो इतना जेवर आया है, और हथकड़ियाँ आती हैं तब दिखाते हो क्या कि देखो इतनी हथकड़ियाँ पड़ी हैं। केस चलते हैं, दिवाली आउट हो जाता है, तुम्हारे यहाँ छापा पड़ जाते हैं, तब भी अखबार वाले को बुलाते हो, वीडियो वाले को बुलाते हो क्या? गले में वरमाला मिले, गले में वरमाला पड़े तो वीडियोग्राफर को बुलाते हो, घर और माथे पर जूते पड़े तब भी बुलाते हो क्या? क्यों नहीं बुलाते हो? क्यों कि तुम कहते हो सुबह शुभ में, अरे शुभ को चाहते तो हो, तुम करना नहीं चाहते हो। बड़ी अच्छी आचार्यों ने बात कही कि इंसान शुभ को चाहता है लेकिन शुभ के प्रति उत्सुक नहीं रहता है, और अशुभ को नहीं चाहता है फिर भी अशुभ ही करता है, जुबान से मना करता है और दिल से अशुभ करता है। आप लोग भी अपने जीवन में एक कृत्य भी अशुभ मत हो जाने दो। बोलना, चालना, सोचना, चलना, फिरना, लेना देना, तुम्हारा सब कृत्य पूजन हो जाए। आप कहोगे पूजन में तो कुछ करना ही नहीं होता है। अरे ये तुम्हारी इबादतें, पूजन, ध्यान सब अभी झूठे हैं, क्योंकि सिर्फ जुबान से निकले, हृदय तक नहीं पहुँचे। जिस दिन हृदय से जो शब्द बोल दोगे, मीरा के छंदों में कोई लयबद्धता नहीं है, लेकिन मीरा जो बोलती है वही भजन हो जाता है। और बड़े बड़े कलाकार, अच्छे अच्छे स्वर संगीतकार बोले तो वो गाना तो हो सकता है लेकिन भजन नहीं हो सकता है। हमें अपने जीवन को भजन और पूजन बनानी है। पूजन तुम कितने घंटे करते हो? 1 घंटे, आधे घंटे। उसमें भी, पूजा में भी तुम्हारे झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो यहाँ बैठ गई, मेरी चौकी ले ली, किताब ले लिया, आगे खड़ी हो गई। शांति धारा भी तुम्हारी अशांति धारा का कारण बन जाता है। देखो ये आगे आके खड़ा हो जाता, तुम ऐसे उबलते हो जैसे तुम पर उफान आ रहा हो, और उफान भी किस चीज़ का है? गंदी चीज़ों का। तो हम कोशिश करें कि कोई आगे आ जाए, कहते तुम अपनी आँख से देखो, तुम अपनी आँख से देखो रंगीनियाँ जमाने की, तुम अपनी आँख से देखो रंगीनियाँ जमाने की। हमें तो बंद आँखों से नज़र महावीर आते हैं, हमें तो बंद आँखों से नज़र महावीर आते हैं। हमारे व्रत, संयम आदि सब निर्जरा के कारण होना चाहिए। हम व्रत करें तो और हल्का फुल्का होना चाहिए। आप सोचो, कोई केजी में पढ़ता हो बच्चा, तब बहुत बुद्धिमान हो, बहुत सरल हो, बहुत मुस्कुराता हो, बहुत हंसमुख हो, और बड़ा होकर पढ़ लिख कर वो बिल्कुल बेकार हो जाए, मनहूस हो जाए, किसी को लेना देना भूल जाए, तो आप ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? पागल कहेंगे ना, हारा हुआ कहेंगे जिंदगी से। आज के बच्चे को आप बच्चा होने नहीं देते हैं, सीधा ही बूढ़ा पैदा करते हैं। आज बचपन खो गया है बच्चों का। अब कोई खेल ऐसे नहीं बने हैं, बचे हैं। अब बच्चों का बचपन खो गया है। कोई खेल ऐसे नहीं बचे हैं जिसमें बच्चे आमोद प्रमोद मनाते हो। आप क्या करते हैं? कहीं कहीं भेज देते हो बच्चों को घूमने के लिए। क्या लेकर आते हैं? वो दुनिया की विचारधाराएं, ईर्ष्या आदि लेकर आते हैं। हमारे यहाँ ऐसे खेलते, छुपा छुपैया अल्लाह, जो कुछ भी खेलते, उन सब में एक बार तो सब मुस्कुरा जाते थे, हंस जाते थे, तालियां बजा देते थे। बच्चे अपने घरों में अच्छे संस्कार लेते थे, लेकिन आज हमने संस्कार देना बंद कर दिया बच्चों को। आज हम बच्चों को सिर्फ दौड़ सिखा रहे हैं, और दौड़ क्या होगा? कहते हैं पढ़े लिखे, डिग्रियां ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। इतनी सी जिंदगी की कहानी है क्या? अरे जिंदगी वो ले ले जो एक बार अशुभ भी शुभ हो जाए। हमारे महापुरुषों पर जितने लोगों ने उपसर्ग किया, चाहे वो धन्य कुमार मुनि हो, चाहे कंपनाचार्य आदि हो, चाहे पांडव आदि हो, जितने भी मुनियों पर उपसर्ग हुए हैं, उन्होंने उपसर्ग के बाद भी उपसर्ग केवली हो गए, अंतगत केवली हो गए। और तुम यहाँ कुछ नहीं हो पाते हो। जरा सा मच्छर काटे, तुम्हारी परेशानियाँ कुछ नहीं है। छोटी छोटी सी बातों पर तुम परेशान हो जाते हो। अरे कम से कम अपनी इतनी तो इज्जत इमेज बनाओ कि कोई बड़ी बातों पर परेशान हो। मोबाइल में रिचार्ज नहीं हो, गुस्सा आ जाता है। चार्जिंग नहीं हो तो गुस्सा आ जाता है।
जूते सैंडल टूट जाए तो गुस्सा आ जाता है, पेन की इंक खत्म हो जाए तो गुस्सा आ जाता है, गाड़ी ठीक से नहीं चले तो गुस्सा आ जाता है। तुम बिल्कुल सड़क छाप हो गए हो, बिल्कुल बाजारू हो गए हो, कहीं भी गुस्सा आ जाता है, किसी भी परिस्थिति में आ जाता है। और किन भावों से आता है जरा निरीक्षण करो, क्या होगा इनका परिणाम। अरे कभी भी किसी की बद्दुआएं मत लेना, हो सके तो जीवन में सिर्फ दुआएं लेना, हो सके जीवन में प्रेम का संचार करना। और शुभ से यदि शुभ चाहते हो तो शुभ को बेड़ी मत बना लेना, शुभ को आग मत बना लेना, भोगों की चाहना मत करना। क्योंकि आचार्य कहते हैं ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से चिर भजे विषय कसाए अभी तो त्याग निज पद भी। कहते कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यही क्यों दुख सहे। कहते तेरा पद थोड़ी है तो इसमें क्यों दुख सह रहा, बेकार की मगजमारी में कर रहे हो। दूसरों से पूरे टाइम मंदिरों में आओगे तो भी तुम्हारा छल कपट दूर नहीं होता है, फिर तुम्हारी कैसी पूजा है। अरे किसी से मिलो, किसी को खाने को पूछो, घर की झाड़ू लगाओ, रोटी बनाओ, दफ्तर जाओ, ऑफिस की कलम चलाओ तो सब तुम्हारी पूजा हो जाए। इतने सरल सहज नम्रता के भाव लाओ कि तुम्हारे जीवन में लोग तुम्हें आदर्श बनाए, आप सबका जीवन आदर्श बने। इसके लिए यदि कोई अशुभ आया है तो इतना अशुभ मनुष्य गति में नहीं आता कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, और जब नहीं कर पाते तो कोमा में चले जाते हैं। अपने चिंतन की धारा को बदलें और चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाएं, अधोगामी नहीं बनाएं। ये श्वासें मिली हैं, इन्हें पुण्य में लगाएं, इन्हें पवित्र बनाने में लगाएं, इन्हें परमात्मा बनाने में लगाएं, इन्हें पतित पापी बनाने में नहीं लगाएं। तो इसलिए आज के बाद नियम ले लो कि छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाएंगे, दिल को भारी करके नहीं जिएंगे, दिल भर के जिएंगे। क्योंकि हर लोग आज टेंशन में हैं, वो हमारी असंतुष्टि है, वो हमारा अशुभ का चिंतन है, वो अशुभ आश्रम है, हमारी क्रियाएं अशुभ हैं, हमारी मन वचन अशुभ हैं और हमारी सारी भूमिका अशुद्ध है। हमने अशुभ की गोदामें इकट्ठी कर रखी हैं, शुभ के नाम पर नरकों पर स्वर्ग के बोर्ड लगा रखे हैं, इसलिए लोग आराम से चले जाते हैं वहाँ। आपने भी भोगों के बोर्ड लगा रखे हैं। कोशिश कीजिए कि अपने जीवन को सरल बनाइए और शुभ के बंधन में गाफिल मत होइए, घमंड मत बताइए। शुभ का उदय ये चला जाएगा, फिर अशुभ आएगी तो रहट की तरह एक सुख और दुख बदलते रहते हैं। तो सुख आए तो भी ज़्यादा अहंकार मत करना, मेरे यहाँ सब कुछ है। सुख आए तो खूब बांटना लोगों को, सुख बांटोगे तो लौट कर तुम सुख के तुम्हारे यहाँ भंडारे भर जाएंगे, और दुख बांटोगे तो दुख लौट कर आएगा। आप गाली देते हैं तो गाली आती है, जय जिनेंद्र करते तो जय जिनेंद्र आता है। आपके जीवन में सुखों का दरवाज़ा खुल जाए, दुख की अर्गला लग जाए, मेरा यही शुभाशीष है। आप आज से अपने जीवन को बदलें और अच्छे विचार लाएं। बहुत कोशिश करें हमारे द्वारा कोई क्रिया शुभ ना हो, तो आपके जीवन में सुखों का संचार हो जाएगा। मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है।
यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।